साथियों और विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बधाई और नमस्कार। आज बिहारी का एक ऐसा दोहा लेकर आया हूं जहां मन की अभिव्यक्ति कैसे प्रकट की जाए, कैसे बोला जाए, कैसे पत्र लिखा जाए नायक को, कैसे अपना संदेश भेजा जाए, उसकी व्याकुलता, उसकी बेचैनी और फिर उसका निदान। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी दो पंक्तियों में कहा था, दोनों ओर प्रेम पलता है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि पतंगा तो जाकर के दीपक में जलकर मर जाता है, दीपक इतना निष्ठुर होता है कि उसको जला देता है। गुप्त जी ने कहा नहीं, दोनों ओर प्रेम पलता है। ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर उदाहरण दिया करता हूं। यदि पावर सप्लाई हो रही है और आपने अपना स्विच ऑन कर रखा है, तभी आपके पंखे, एसी, कूलर, बल्ब, रॉड जलेगी। अगर आपने स्विच को ऑफ कर दिया, लाइट 24 घंटे सप्लाई हो रही हो, नहीं जलेगी, क्योंकि एक तरफ की बात। और अगर लाइट वहां से नहीं आ रही है, फिर आप ऑन कर दीजिए तो भी नहीं आएगी। कहने का आशय ये, जब दोनों हाथ लगेंगे तभी ताली बजेगी। प्रेम भी दोनों तरफ का होता है। और बड़ी सुंदर बात कह करके गुप्त जी ने अपनी समस्या का समाधान किया। बोले दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हा दीपक भी जलता है। अरे बोली, पतंगा तो बाद में जला, दीपक तो पहले ही जल रहा था और उसके बाद भी जलता रहता है, दोनों जलते हैं। आज नायिका ने भी उसी बात को सिद्ध कर दिया। वो कहती है, ध्यान रखिएगा, नायक आया हुआ है, बाहर विदेश में है, विदेश का मतलब दूसरे राज्य में है या नायिका से दूर है। कोई संदेश वाहक आया है, जो नायिका उससे कहती है, जाने लगोगे, बहुत सारी बातें कहनी है, जरा मेरा संदेशा लेता चले जाना। ठीक है, लिखने बैठती है, कागज निकालती है, लेकिन तमाम शर्म के कारण, लज्जा के कारण हम सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तब अरे यार कोई गलत बात न लिख जाए। कहते हैं कागज पर लिखत न बनत। वो वियोगिनी नायिका कहती है, कागज पर लिखते ही नहीं बनता। तब वो कागज को बंद कर देती है, कुछ छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं लिखने में शर्म आ रही है। ऐसा करते हैं, जो संदेश वाहक है, जो पत्र वाहक है, उससे कह देंगे। ठीक है, कह देना। वो आता है, भाई मैं जा रहा हूं, आपने कहा था बहुत कुछ बताना है, कुछ कहना है, आप लिख कर दे रही हैं। उसने सोचा ये था संदेश मौखिक कह देंगे, लेकिन जब वो सामने आता है, जो बात लिख नहीं पाई अकेले में, वो दूसरे के लिए कहा कैसे जाए। बोले कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। और संदेश कहने में लज्जा आ रही है। फिर क्या करे? पता है उसने क्या किया? कही है सब तेरो हियो, अरे मेरे ही एक की बात। दो अर्थ हैं, अलग अलग गाइडों में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा और इसकी व्याख्या अलग अलग की है। कुछ ने तो ये कहा, उसी ने संदेशवाहक से कह दिया, हे संदेशवाहक, तुम तो मेरी हालत देख चुके हो, मैं लिख भी नहीं पा रही, तुमको बता भी नहीं पा रही। तो कही है सब तेरो हियो, अरे तुम्हारा हृदय ने अनुमान लगाया होगा मैं कितनी पीड़ित हूं, कितनी दुखी हूं। कही है सब तेरे, तुम्हारा हृदय बता देगा, तुम जाकर बता देना। क्या बता दूंगा? बोले मेरे ही की बात नगर वास्तविकता, मैं इस अर्थ को नहीं मानता। अरे उसने सादे कागज को ही 4 परत में मोड़ा, लिफाफे में बंद कर दिया और कोरा कागज भेज दिया। क्योंकि कह और कहा, कही है मन अनूप में, इसी में एक लाइन लिख दी, या ऐसे ही अनुमान लगा लो, कही है सब तेरो ही हो, क्योंकि मैं लिख पा नहीं रही हूं, संदेश कहते नहीं बन रहा है। अगर मैं तुम्हारे वियोग में तड़प रही हूं, तो निश्चित रूप से तुम भी तो हमारे वियोग में तड़प रहे होगे, तुम भी हमारे को प्रेम को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर रहे होगे। तो कही है सब तेरो ही हो, हे नायक, हे प्रियतम, हे प्राणाधार, तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की बात अपने आप कह देगा। अक्सर देखते हो ना,
नायक और नायिका हों, पति या पत्नी हो, माँ या पुत्र हो, उधर एक्सीडेंट होता है और इधर माँ अचानक चौंक जाती है, पत्नी अचानक चौंक जाती है, या पति अचानक चौंक जाता है, मेरी पत्नी कष्ट में है, मेरा भाई कष्ट में है, मेरी बहन कष्ट में है। ये है दोनों तरफ का लगाव, ये है दोनों तरफ का जुड़ाव। तो ये था दोहा, कागज पर लिखत न बनत। कहीं आपने पढ़ा नहीं, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। कुछ न लिखो, सलाम लिख दो, उतना ही काफ़ी है। एक बार वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, क्योंकि दिल का लगन जो है ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन। फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर जगह आदमी एक ही बात कहता है। तो यहाँ पर कहा कागज पर लिखते नहीं बनता, संदेश कहने में लज्जा का अनुभव आता है, इसलिए तुम्हारा हृदय भी मेरे हृदय की बात कह देगा। जो पीड़ा तुम्हारी है वो पीड़ा हमारी है। साथियों, पहले में आप ध्यान रखिएगा, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। दोहा छंद है, बिहारी का सतसई का लिया गया है, इसलिए दोहा छंद है, ठीक है ना। माधुर्य गुण है, निश्चित रूप से माधुर्य गुण हो जाएगा दोहा छंद के साथ साथ, ठीक है ना। वियोग श्रृंगार, नायिका के वियोग का विप्रलंब भी कह सकते हैं या वियोग श्रृंगार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार, विशेष रूप से मन की अभिव्यक्ति, मन की पीड़ा को बहुत ढंग से अभिव्यंजित किया गया है। ये था बिहारी का दोहा। और इसी के साथ आज की कक्षा के लिए राम राम, विश्राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।